मेरठ उत्तर प्रदेश एक शांत सा शहर जहां रोजमर्रा की जिंदगी अपने ढंग से चलती है। लेकिन मार्च 2025 में यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने ना सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक कहानी है प्यार, धोखे और एक ब्रूटल मर्डर की। एक ऐसी साजिश जिसमें एक पत्नी अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की लव स्टोरी शुरू हुई थी 2016 में। हर कहानी के पीछे एक सच होता है और हर सच के पीछे एक राज। ये कहानी है मेरठ के एक आम से शहर की, जहां एक जवान लड़का और लड़की के प्यार ने जिंदगी के सारे रंग दिखाए। खुशी, दर्द, धोखा और आखिर में एक खौफनाक जुर्म। यह है मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की स्टोरी। एक ऐसा सफर जो शादी के मंडप से शुरू हुआ और एक प्लास्टिक के ड्रम में खत्म हुआ। का पहला वार मुस्कान के हाथों से ये सौरभ हत्याकांड से जुड़ी साहिल शुक्ला ने ये तस्वीरें पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। 2016 का समय था। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती शुरू होती है और फिर धीरे धीरे बातें दिल तक जाने लगी। मुस्कान को पहली बार देखते ही उसका दीवाना हो गया था। एक दिन उसने मुस्कान को अपने दिल की बात बोल दी। मुस्कान ने भी हाँ कह दिया। सौरभ थोड़ा फिल्मी था, मुस्कान के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक बार तो उसने अपने घर से पैसे चुराए ताकि मुस्कान को एक नेकलेस गिफ्ट कर सके। लेकिन हर लव स्टोरी में एक विलेन होता है और यहाँ वो विलेन था परिवार। सौरभ के घर वाले राजपूत समाज से थे, जहाँ कास्ट और ट्रेडिशन सबसे ऊपर होता है। मुस्कान एक अलग कास्ट से थी और इस वजह से दोनों के रिश्ते को कबूल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। सौरभ के पेरेंट्स ने साफ कह दिया, अगर मुस्कान से शादी की तो घर से निकाल देंगे। लेकिन सौरभ का दिल मुस्कान के साथ था। उसने अपने परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी, अपना घर और अपने बाप का नाम छोड़ दिया। 2016 में दोनों ने मेरठ के एक मंदिर में चुपके से शादी कर ली। ये एक छोटी सी शादी थी, सिर्फ कुछ दोस्त, एक पंडित और एक वादा जो दोनों ने एक दूसरे से किया था। शादी के बाद दोनों मेरठ के इंदिरा नगर में एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। ये एक नई शुरुआत थी, एक छोटा सा घर, थोड़ी सी सेविंग्स और बड़े बड़े सपने। सौरभ ने मुस्कान को प्रॉमिस किया कि वो उसे कभी दुख नहीं होने देगा और मुस्कान ने भी वादा किया कि वो हर कदम पर उसका साथ देगी। वो दोनों बहुत खुश रहते थे। सौरभ हमेशा मुस्कान के लिए कुछ न कुछ लाता था, कभी फ्लावर्स, कभी चॉकलेट्स। दिखने में तो परफेक्ट कपल लगते थे। जल्द ही उनकी जिंदगी में एक छोटी सी खुशी आई। 2018 में उनकी बेटी पैदा हुई। शादी के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक बड़ा करियर बनाएगा। उसने मुस्कान को बताया कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है। हर महीने एक बार वो घर आता था और मुस्कान को लगता था कि उसका पति ओवरसीज में एक बड़ी जॉब कर रहा है। वो चाहता था कि उसकी बीवी उस पर प्राउड फील करे। 2 साल तक सब कुछ ठीक चला। घर में खुशी थी, बेटी बड़ी हो रही थी और मुस्कान अपने पति के सपनों को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 2019 में एक पुराना दोस्त मुस्कान की जिंदगी में वापस आया और यहीं से कहानी में पहला क्रैक आया। मुस्कान का एक पुराना स्कूल फ्रेंड साहिल शुक्ला 2019 में उसकी जिंदगी में दोबारा आया। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोनों फिर से कनेक्ट हुए। पहले तो बातें कैजुअल थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। सौरभ जब लंदन में होता, मुस्कान और साहिल के बीच फोन कॉल्स और मैसेजेस बढ़ने लगे। साहिल एक अलग तरह का लड़का था। वो ब्लैक मैजिक और तांत्रिक विद्या में यकीन रखता था। उसके रूम में शिव के पोस्टर्स, वियर्ड सिंबल्स और कैंडल्स हमेशा होते थे। मुस्कान को शायद उसकी ये मिस्टीरियस पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगी और जब सौरभ को इस अफेयर का पता चला, घर में तूफान आ गया। एक दिन मकान मालिक ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और उसने सौरभ को सब बात बता दिया। फिर सौरभ ने ये बात मुस्कान से पूछा और वहां से झगड़ा शुरू हो गया। 2021 में सौरभ ने मुस्कान से तलाक की बात भी की। उसने कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया। लेकिन मुस्कान की फैमिली और बेटी के फ्यूचर के लिए दोनों के बीच सुलह हो गई। सौरभ ने तलाक का आइडिया ड्रॉप किया और 2023 में लंदन वापस चला गया, शायद सोचकर कि दूरी से शायद रिश्ते ठीक हो जाएं। लेकिन मुस्कान के दिल में अब सौरभ के लिए जगह नहीं थी। वो साहिल के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। नवंबर 2023 से दोनों ने एक खतरनाक प्लान बनाया। सौरभ को रास्ते से हटा दो। मुस्कान जानती थी साहिल सुपरस्टिशियस है। उसने एक फेक स्नैपचैट आईडी बनाया
जिसमें वो साहिल की मर चुकी माँ के नाम से बात करती थी। उसने साहिल को बोला कि उसकी माँ चाहती है कि सौरभ को मार दिया जाए। साहिल इस बात पर यकीन कर बैठा। उसने अपने तांत्रिक रिचुअल्स शुरू किए और मुस्कान ने प्रैक्टिकल प्लानिंग स्टार्ट की। फरवरी 2025 में उसने 2 चिकन कटिंग नाइफ्स खरीदे और नींद की दवाएं खरीदी। पहली कोशिश फरवरी 25 को फेल हो गई, जब सौरभ नींद की दवा खाने के बाद सिर्फ गहरी नींद में सो गया। लेकिन मुस्कान और साहिल ने हार नहीं मानी। 4 मार्च 2025 की रात जब सौरभ लंदन से वापस आया था, मुस्कान ने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी। जब वो बेहोश हो गया, मुस्कान ने साहिल को कॉल किया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर सौरभ को मार दिया। मुस्कान ने बूचर नाइफ से उसके सीने में पहला वार किया और साहिल ने उसका गला काट दिया। साहिल सौरभ के कटे हुए हाथ और सर अपने साथ ले गया, शायद कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल के लिए। मुस्कान ने बचा हुआ शरीर को एक प्लास्टिक ड्रम में डाला, सीमेंट और बालू डालकर सील कर दिया। फिर दोनों अपनी बेटी के बिना वेकेशन पर चले गए। वेकेशन के दौरान मुस्कान और साहिल ने अपनी जिंदगी एंजॉय की, लेकिन घर पर एक भाई था जो चुप बैठा था। सौरभ का भाई बबलू सस्पिशियस हो गया। 18 मार्च को जब मुस्कान वापस आई, बबलू ने उससे सवाल किया। मुस्कान के जवाब में झूठ दिखा और बबलू ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट डाल दी। मुस्कान ने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, शायद भागने के लिए। इसी बीच मुस्कान और साहिल ने सौरभ के बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश भी की, पर वो फेल रहे। जब उसकी मां कविता ने सौरभ के बारे में पूछा, मुस्कान घबरा गई और सारी बात बता दी। कविता ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने घर की तलाशी ली और ड्रम को काटकर सौरभ के टुकड़े में बिखरे शरीर को निकाला। मुस्कान और साहिल को अरेस्ट किया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक एविडेंस ने सारी कहानी साफ कर दी। मुस्कान और सौरभ की कहानी एक प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन ग्रीड, धोखा और सुपरस्टिशन ने इसे खत्म कर दिया। एक पति जो अपने परिवार को छोड़कर मुस्कान के लिए आया, उसी के हाथों मारा गया। आज मुस्कान और साहिल जेल में हैं।